सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। ध्यान से सुनिए। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 7 पद लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर होते हुए वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वो दास का मतलब नौकर का रूप धारण कर और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह प्रियो परमेश्वर का दास है और दास अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए वो कहता है। अगर देखते हैं यशाया 53 अध्याय और उसका 11 पद लिखा है कि वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के पापों के जो अधर्म का बोझ जो मनुष्य लेकर चल रहा है वो अपने ऊपर उठा लिया और हमें पापों से वो छुड़ा लिया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु ने सबसे नीचा पद यानी दास का रूप धारण किया और दास को अपने स्वामी के अधीन होकर के और सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे ही दास बनने के लिए यीशु मसीह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और परमेश्वर की महान इच्छा को पूरी करने के लिए उसने स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर अब मनुष्यों के बीच में रहकर वो सेवक यानी दास का रूप धारण करके प्रियो और मनुष्यों की सेवा की। आज मनुष्यों के अपमानों निंदाओं को यीशु मसीह ने सहा और चेलों के पैर धोकर यह नमूना दिया कि वह सेवक है। प्रियो, उसने यही शिक्षा दी कि स्वर्गीय राज में जो कोई बड़ा और प्रधान बनना चाहता है वह पहले सेवक बने। प्रियो, हमारा परमेश्वर एक नमूना देकर बता करके गया और उसके अनुसार हमें करना है, क्योंकि लूका 22 का 26 और 27 पद में लिखा है कि परंतु तुम में ऐसा न हो, वह जो तुम में सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने और जो प्रमुख है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है जो भोजन करने वाला भोजन करने बैठा है या वह जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठता है? परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ओ व्यवहारिक रूप यह बात करके दिखाया कि यदि हमें
स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, बनना है, तो हमें पहले दास यानी सेवक बनकर उसकी सेवा टहल करना है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सारे लोगों को उस पापों की दासता से छुटकारा देने के लिए स्वयं दास का रूप धारण किया और उसने क्रूस की मृत्यु उठा लिया और अनंत जीवन दिया। कहे ऐसा कौन परमेश्वर होगा जो हम सब के सारे दुखों को हमें आनंद और शांति देने के लिए वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके और मनुष्य का रूप धारण किया। प्रिय, उस परमेश्वर के विचार को हमें समझना है कि परमेश्वर का विचार कितना अच्छा है, कितना नम्र है, कितना हमारे लिए दीन बना। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर यानी यीशु मसीह जो हमारा सच्चा परमेश्वर है प्रियो, वो हमें बचाने के लिए अपने आप को दास का रूप धारण किया। इसलिए प्रियो, आज वह पुकार रहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह वो सताया गया और हमारे ही दुख के लिए वो क्रूस का दुख सहता रहा और अपना वो कभी मुंह न खोला। जैसे भेड़ होती है, वध का होने के समय क्या करती है? भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, शांत रहती है। वैसे ही यीशु मसीह ने अपना मुंह कभी नहीं खोला। इसलिए हमें ये जीवन दिया है, हमें सहने की शक्ति होनी चाहिए, हमें सहनशीलता होना चाहिए, हमें नम्र बनना है, हमें छोटा बनना है, तब हमें यीशु मसीह स्वर्ग में स्थान देगा। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर स्वर्गता से प्रदान करें। आमीन।